kids, welcome to EVS क्लास। चलिए देखते हैं कि आज हम EVS की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो ये है आपकी EVS के बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज और आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, विच इज स्पेशल पीपल। स्पेशल का मतलब होता है अनोखे और पीपल का मतलब होता है लोग, अनोखे लोग। दिस चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 23 ऑफ योर EVS बुक। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या छुपा है। Chapter 3, Special People. Abhinav went to a fair on Baisakhi with his grandfather. अभिनव बैसाखी के मेले में गया। बैसाखी एक फेस्टिवल होता है जो कि पंजाब साइड में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। ठीक है, अभिनव बैसाखी का जो मेला लगता है उस मेले में गया अपने दादाजी के साथ। He saw many toys there, but he wanted to buy a drum. उसने वहां पे बहुत सारे खिलौने देखे, लेकिन वो एक ड्रम खरीदना चाहता था। His grandfather was worried that the drum would disturb him. अभिनव के ग्रैंडफादर दादाजी थोड़े से चिंतित थे कि जो ड्रम होगा ना वो उनको परेशान करेगा, ड्रम की आवाज से उनको दिक्कत होगी। Abhinav promised that he would play the drum only when his grandfather would go to sleep. लेकिन अभिनव ने अच्छे पोते की तरह प्रॉमिस किया कि वो ड्रम तभी बजाएगा जब उसके दादाजी सो जाएंगे। Can his grandfather sleep if Abhinav keeps beating the drum? अब आप लोग सोचिए, जब अभिनव तेज तेज आवाज में ड्रम बजाएगा तो क्या उसके दादाजी सो पाएंगे? सोचिए सोचिए, बिल्कुल, ड्रम की इतनी सारी आवाज होगी तो दादाजी कैसे सो पाएंगे, है ना। ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली नीड पीस एंड रेस्ट। घर के जो बूढ़े होते हैं ना, दादाजी दादी जी, उनको आराम की, शांति की, रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं ना, उनकी बॉडी भी ओल्ड हो जाती है, तो उनको जरूरत होती है कि वो आराम करें और शांति से रहें, शोर शराबे में नहीं रहे। देयर बॉडी बिकम वीक विथ एज। उनका जो शरीर होता है वो एज के साथ साथ कमजोर पड़ता है। दे नीड मोर रेस्ट एंड केयर, और इसीलिए उनको ज्यादा आराम और ज्यादा केयर की, देखभाल की जरूरत होती है। नॉइज डिस्टर्ब्स देम। आवाजें उनको डिस्टर्ब करती है। मेनी चिल्ड्रन प्ले नॉइजी गेम्स दैट मेक देयर ग्रैंडपेरेंट्स एंग्री। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शोर करने वाले गेम खेलते हैं, जिससे उनके दादा दादी जो होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो गुस्सा हो जाते हैं। We must take care that our actions do not hurt or disturb them. हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी करें उससे उनको, हमारे दादा दादी को, ना तो हर्ट हो और ना ही डिस्टर्ब हो, उनको कोई भी तकलीफ और चोट ना पहुंचे। If they are sleeping, we should not shout, throw things around, increase the volume of radio or television. जब भी हमारे दादा दादी सो रहे हो तो हमको ना शोर नहीं मचाना चाहिए, चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, रेडियो और टीवी का आवाज भी तेज नहीं कर देना चाहिए, वॉल्यूम कम ही रखना चाहिए ताकि उनको सोने में परेशानी ना हो। वी शुड टॉक सॉफ्टली इफ देयर इज अ टेलीफोन कॉल। सपोज हमारे नाना नानी या दादा दादी आसपास में सुन रहे हैं और हमारे पास एक फोन कॉल आया, हमें कोशिश करनी है कि हम एकदम धीरे धीरे कॉल पे बात करें ताकि हमारी बात की आवाज से दादा दादी की नींद खराब ना हो और वो अच्छे से रेस्ट कर पाए। Now, these are three questions. What would you do if your grandmother is reading a book and your sister is listening to loud music? आपकी दादी जी एक किताब पढ़ रही है और आपकी जो बहन है ना, वो बहुत ही तेज आवाज में गाने बजा रही है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिखना। मैंने अपना आंसर लिखा है, आई विल रिक्वेस्ट टू माई सिस्टर टू स्टॉप द म्यूजिक। मैं अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो म्यूजिक को बंद कर दे। सेकेंड, योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग एंड योर ग्रैंडफादर वांट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर। आपके दोस्त खेल रहे हैं और वहीं पे आपके जो दादाजी हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? आई विल रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स टू प्ले इन द पार्क। मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पार्क में जाके खेले ताकि दादाजी को परेशानी ना हो। थर्ड, यू वांट अ न्यू ड्रेस एंड योर फादर डज नॉट हैव द मनी। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको अपनी सोचनी है और यहाँ पे अपने आइडियाज और अपने आंसर्स लिखने हैं। मैंने अपना आंसर लिखा है, आई विल से टू माई फादर टू नॉट बाई न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे, कि मेरी बर्थडे पे कोई भी ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पापा के पास अगर पैसे नहीं है
तो हम अपनी न्यू ड्रेस की जगह पुराने कपड़ों से भी काम चला सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, योर मदर हैज अ हेडेक एंड यू वांट समथिंग टू ईट। आपकी मम्मी को सर दर्द हो रहा है और आपको कुछ खाने को चाहिए। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि मम्मी को सर दर्द है तो मम्मी को डिस्टर्ब किए बिना हम खुद से अपने लिए कुछ खाने को बना ले। कुछ पहले से किचन में होगा वो खा ले, कोई भी स्नैक्स खा ले, है ना, ताकि मम्मी को हमें परेशान ना करना पड़े। आप यहाँ पे अपने थॉट्स लिख सकते हो जो आपको लगता हो। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन। इस पिक्चर को देखते हैं। यू कैन सी विधि एंड कुशांग विद देयर न्यू बॉर्न बेबी मीत। ये विधि है, ये कुशाल है, कुशांग है, और ये उनका न्यू बॉर्न बेबी मतलब अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा मीत है। बोथ विधि एंड कुशांग आर डीफ एंड डम्ब, हियरिंग इम्पेयर्ड। डीफ और डम्ब क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डीफ का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकते, जो जो बोल नहीं सकते। और डम्ब का मतलब होता है जिनको सुनने की दिक्कत होती है, जो कि सुन नहीं सकते। तो डीफ होता है जो बोल नहीं सकते, जिनको गूंगा भी बोलते हैं। एंड डम्प होता है जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जिनको सुनने में परेशानी हो। आगे देखते हैं। तो विधि और कुशांग दोनों ही बोल भी नहीं सकते थे और सुन भी नहीं सकते थे, बट दिस हैज नॉट हेल्ड देम बैक इन लाइफ। लेकिन उनकी ये ना सुन पाने और बोल पाने की जो क्षमता थी, उससे उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं। विधि finished her schooling in Delhi from a school for normal children. विधि ने अपनी स्कूलिंग खत्म की दिल्ली में बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करके। हर टीचर गेव हर स्पेशल कोचिंग इन लिप रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज। तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते ना, वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं इशारों के थ्रू। और लिप रीडिंग करके हम हमारे लिप्स बोलते टाइम कैसे हिल रहे हैं ये देख के बातों को सुन और समझ सकते हैं। Vidhi's ability to lip read and sign language has helped her a lot. विधि ने लिप रीड करना अपने टीचर की मदद से सीखा और साइन लैंग्वेज सीखा। इन चीजों ने विधि की बहुत मदद की। हर पेरेंट्स गाइडेड हर एट एवरी स्टेप। विधि के पेरेंट्स ने भी उसको हर चीज में मदद की और उसको गाइड किया, उसको सही रास्ता दिखाया। शी इज अ ग्रेजुएट एंड वर्क्स एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर इन एन ऑफिस। और देखो, प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी होने के बाद, डिसेबिलिटी मतलब जो विकलांगता थी, वो होने के बाद भी विधि ग्रेजुएट हुई और वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती है एक ऑफिस में। कुशांग वर्क्स इन अ कुरियर कंपनी। इसी तरह कुशांग भी कुरियर कंपनी में जॉब करते हैं। दे लिव इन हैदराबाद एंड मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन। ये लोग हैदराबाद में रहते हैं और हर चीज खुद से कर लेते हैं, इनको किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोथ ऑफ देम हेल्प अदर डीफ एंड डम चिल्ड्रन। और साथ ही साथ ये एक अच्छा काम करते हैं। ये बाकी के जो बच्चे हैं ना, जो डीफ और डम्ब है, जो गूंगे और बहरे हैं, ये उनको भी मदद करते हैं। डू यू नो, डीफ एंड डम चिल्ड्रन कैन लिप रीड ओनली इफ वी टॉक टू देम स्लोली। तो बच्चों, जो डीफ और डम्ब होते हैं ना, जो गूंगे होते हैं और जो बहरे होते हैं, वो हमारी बातें सिर्फ तभी समझ पाते हैं जब हम एकदम आराम आराम से धीरे धीरे बोले, क्योंकि वो हमारे लिप्स को पढ़ते हैं कि हमारे लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं। हमारे होठ के मूवमेंट को ही वो देख के पता लगाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए जब भी हम बात करें किसी डीफ और डम से, तो हमको एकदम धीरे धीरे स्लोली बोलना चाहिए ताकि वो हमारी बातों को समझ सके। मेनी पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग विद एज। बहुत लोग को सुनने की शक्ति कुछ लोगों की चली जाती है एज के हिसाब से। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, बूढ़ा होता है, उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है। बट इट इज सैड दैट सम चिल्ड्रन आर बोर्न डीफ। लेकिन ये दुख की बात है ना कि कुछ बच्चे तो बचपन से ही सुन नहीं पाते, जब से पैदा होते हैं तभी से वो बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते। Some children harm their eardrums by pushing small objects in their ears. बच्चों, हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, कान के अंदर कुछ भी चीजें नहीं डालनी चाहिए। कुछ बच्चे कान के अंदर सामान, छोटी छोटी चीजें डाल के भी अपने ईयर ड्रम्स को खराब कर लेते हैं और बहरे हो सकते हैं। Sometimes an accident may also lead to loss of hearing.
कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ जिसकी वजह से भी वो सुनने की शक्ति खो देते हैं। वी मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर। हमें उन बच्चों की मदद करनी चाहिए जो कि सुन नहीं सकते। वी कैन टॉक टू देम स्लोली और इन साइन लैंग्वेज। हम उनसे स्लोली धीरे धीरे साइन लैंग्वेज में इशारों की मदद से भी हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये साइन लैंग्वेज है। ऐसे हम साइन लैंग्वेज करते हैं हाथ के इशारों से, ठीक है। दिवाकर शर्मा, a 13-year-old boy from Delhi, कैन नॉट सी। ये जो दिवाकर शर्मा है ना, ये 13 साल के बच्चे हैं दिल्ली से जो कि देख नहीं सकते। बट हिज सिंगिंग हैज हेल्प्ड हिम टू शो द वर्ल्ड द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। लेकिन दिवाकर इतना अच्छा गाना गाते हैं कि उनके गाने ने, उनकी सिंगिंग करने में उनकी मदद की पूरी दुनिया को ये दिखाने में कि म्यूजिक कितना सुंदर होता है। दिवाकर स्टार्टेड सिंगिंग एट द एज ऑफ 4। दिवाकर ने गाने गाना शुरू किया जब वो 4 साल के थे एंड हैज बीन टेकिंग ट्रेनिंग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिंस देन। और तब से वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, हमारे इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक, उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं 4 साल की एज पे। ही हैज पार्टिसिपेटेड इन मेनी टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम। वो बहुत से टीवी और रेडियो के प्रोग्राम में भी आए हुए हैं। आपने जरूर इनको किसी न किसी सारेगामापा या सिंगिंग के शो में देखा होगा दिवाकर को। He has become famous not only as a singer but has also won a gold medal in computer competition for his speed and accuracy. वो सिर्फ एक सिंगर की वजह से फेमस नहीं है, जबकि उनको गोल्ड मेडल मिला है कंप्यूटर के कंपटीशन में, जहां उन्होंने स्पीड और एक्यूरेसी एकदम सही सही दिखाई थी। तो ये देख नहीं सकते लेकिन फिर भी ये सिंगिंग कर सकते हैं और ये कंप्यूटर कंपटीशन भी जीत रहे हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से। इट इज सैड दैट सम चिल्ड्रन आर बोर्न ब्लाइंड। काफी दुख की बात है ना कि कुछ बच्चे पैदा होने के साथ ही अंधे होते हैं, देख नहीं सकते। सम चिल्ड्रन लूज देयर आईसाइट ड्यू टू सम डिसीज। और कुछ बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं किसी बीमारी के चलते। दीज चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड टू रीड एंड राइट ब्रेल। ब्रेल, अब ब्रेल क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो, हम लोगों को जब पढ़ाई करनी होती है तो हम लोग नॉर्मल अल्फाबेट्स को, जो भी लिखा होता है उन चीजों को पढ़ के समझ लेते हैं। जो लोग अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, वो तो देख नहीं सकते, तो उनके लिए ब्रेल होता है। ब्रेल कुछ ऐसा दिखता है। हमारे शब्द क्या होते हैं, जैसे ये मैंने कुछ लिखा, ये मैंने जी लिखा, हमारे शब्द ऐसे लिखे होते हैं। ब्रेल में ये शब्द उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए ऐसे कि मैं इस पे हाथ डाल के जब देखूं ना, तो मुझे पता चल जाए कि जी ऐसा दिखता है। मैं अपने हाथों से जी को टच कर सकती हूँ। तो ब्रेल जो होता है वो थोड़ा उभरा हुआ अल्फाबेट होता है जो ब्लाइंड लोग पढ़ाई करने और लिखने के लिए यूज करते हैं। ब्लाइंड पीपल कैन सी फील विद देयर फिंगर्स। ब्लाइंड लोग देख तो नहीं सकते लेकिन वो अपनी उंगलियों के सहारे देखते हैं। वो अपनी उंगलियों से टच करके, फील करके किसी भी चीज को देख सकते हैं। अल्फाबेट्स, जो ब्रेल पे जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उनको भी। स्पेशल डॉट्स आर पुट परफोरेटेड इन स्पेशल प्लेस ऑन पेपर। तो ब्रेल में क्या होता है कि कुछ भी चीजें डॉट्स के शेप में लिखी होती है, उभरा हुआ डॉट्स। जैसे मैंने आई लिखा, तो हम लोग तो आई ऐसे लिखेंगे, हम लोग इसको देख के पढ़ेंगे। लेकिन जो ये होते हैं इनके लिए आई कुछ ऐसे लिखा होता है, डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट 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 डॉट, जिसको ना उभरा हुआ ये डॉट रहता है, जिसपे हम ऐसे अपना हाथ फेरेंगे तो हमको फील होगा कि कुछ ये उभरा उभरा सा कुछ तो बन रहा है। और इस तरह हम कोई भी चीज पढ़ सकते हैं डॉट्स पे हाथ फेर के। ओके, ईच डॉट्स और ग्रुप ऑफ डॉट्स स्टैंड फॉर ए लेटर ऑफ अल्फाबेट। जैसे मैंने बताया कि ये सारे डॉट्स मिलकर एक लेटर या अल्फाबेट बनाते हैं। द ब्लाइंड कैन ऑल्सो लर्न टू राइट बाय यूजिंग अ स्पेशल नोट चेक रूलर दैट हेल्प्स देम टू मेक करेक्ट डॉट फॉर ईच लेटर। एक नोट चेक रूलर आता है जिसकी मदद से ये सही सही डॉट किसी भी बना सकते हैं और कोई भी लेटर लिख सकते हैं। इसी तरह से ब्लाइंड लोग लिखाई भी करते हैं। They also learn from talking books. Their ear helps them to read. तो ब्लाइंड लोग को एक चीज तो मदद करती है उनके फिंगर्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और उसके साथ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के लिए उनको क्या मदद करता है, उनके कान।
जो किताबें होती हैं वो किताबों का टॉकिंग वर्जन पढ़ते हैं, जिसमें कोई रिकॉर्डिंग रहती है, जिसमें कोई स्टोरी को पढ़ के उनको सुना रहा होता है, और इस तरह से वो किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं अपने कानों की मदद से। ए पर्सन रीड अलाउड इनटू अ टेप रिकॉर्डिंग मशीन। जैसा मैंने बताया कि कोई भी पर्सन टेप रिकॉर्डिंग मशीन में अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है, जो भी स्टोरी पढ़ रहा होता है वो रिकॉर्ड करता है। मेनी कॉपीज आर मेड फ्रॉम द टेप फ्रॉम द लाइब्रेरीज, और उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग की बहुत सारी कॉपीज बनती है और वो लाइब्रेरी में जाती है। ब्लाइंड पीपल कैन बोरो दीज टॉकिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, और जो अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, वो लोग लाइब्रेरी से ऐसी टॉकिंग बुक्स यानी ऐसी टेप वगैरह उठाते हैं, घर ले जाते हैं और इसको पढ़ने का इसको अपने कानों की मदद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर आईज, इसीलिए हमको अपनी आंखों का ना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। भगवान कुछ लोगों को आंखें नहीं देता, लेकिन हमें तो दी है। हमें अपने आंखों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि ये कभी खराब ना हो। इन केस ऑफ एनी आई प्रॉब्लम वी मस्ट विजिट अ डॉक्टर। आंखों में जब भी कोई दिक्कत हो हमको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। एन आई डॉक्टर कैन गिव स्पेक्टिकल्स और lenses if our eyesight become weak। आई डॉक्टर जो आंखों का डॉक्टर होता है ना, वो चश्मा, स्पेक्टिकल यानी चश्मा, और लेंस आंखों के अंदर लगाने वाली लेंस देता है अगर हमारी आंखें कमजोर हो तो। You must have seen many old people wearing spectacles because eyesight become weak with age। आपने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा है ना चश्मा लगाते हुए। वो चश्मा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा एज बढ़ता है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। Do you know an eye doctor ophthalmologist make the patient read from an alphabet chart at a certain distance to test the eyesight। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक तरह के आंखों का डॉक्टर होता है, जो क्या करता है, आप जब इसके पास जाओगे तो ये आपकी आंखों की रोशनी चेक करेगा, बोर्ड पे दूर कहीं एबीसीडी लिख देगा और आपको बोलेगा पढ़ के दिखाओ। अगर आपकी आंखों की रोशनी सही होगी तो आप आराम से पढ़ लोगे, अगर आंखों की रोशनी में दिक्कत होगी तो आप बहुत दूर से कोई चीज पढ़ नहीं पाओगे। तो ये चीजें चेक करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसके बाद क्या करता है, चार्ट बनाता है कि किस चार्ट के हिसाब से हमको आई टेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग बहुत पास से भी आई टेस्ट कराते हैं, फिर कुछ लोग और दूर जाते हैं, ताकि हमको सही से पता चले कि इंसान की आंखों में दिक्कत क्या है। तो इस तरह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारी मदद करता है आई चेक करने में। उसके हिसाब से जो भी हमें बताना होता है कि हमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए, इस सब के हिसाब से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारी मदद करता है। तो बच्चों, ये केस था, ये लेसन था स्पेशल पीपल के बारे में। स्पेशल पीपल अनोखे लोग होते हैं। अगर इंसान में कोई कमी है, कोई डिसेबिलिटी है, या कोई वो विकलांग है ना, तो वो उनकी कमी की तरह नहीं, उनकी स्पेशल अनोखी चीज की तरह देखो कि उनमें हम में से कुछ अलग है। तो वो अलग तो स्पेशल हुआ है ना, चाहे वो डीफ हो, चाहे वो डम हो, चाहे वो ब्लाइंड हो। डीफ मतलब जो बोल नहीं सकते, डम मतलब जो सुन नहीं सकते, और ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकते। ये लोग बहुत स्पेशल होते हैं। भले ही ये हमारे जैसे सुन देख नहीं सकते, लेकिन ये अपनी छोटी छोटी चीजों की वजह से देखना और सुनना सब कर लेते हैं, और ये बन जाते हैं स्पेशल पीपल। आई होप हम आगे अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे स्पेशल पीपल से मिलेंगे तो हम उसकी मदद करेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।